जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल भी जीते थे आज भी जीतेंगे, कल भी जीते थे आज भी जीतेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलो चलो अध्यक्ष मैं भरत सिंह जाजड़ा और ये हमारी पूरी टीम। और जैसे कि आपको पता होगा मीडिया के माध्यम से कि हमारा जो धरना लगा हुआ है यहाँ पे चोपटा तहसील के अंदर, वो आज इसको 43 दिन हो गए हैं। धरने लगाने से पहले भी हमने सिरसा में हर अधिकारी के पास धक्के खाए थे। उसमें डीसी साहब, एसडीएम साहब, डीडीए साहब, तहसीलदार साहब सभी को हम ज्ञापन दे के आए थे। मजबूर होकर फिर हमें 5 तारीख को यहाँ इस तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना लगाना पड़ा। 2 दिन प्रशासन ने हमें धरना लगाने के लिए बहुत परेशान किया कि आप यहाँ पे धरना नहीं लगा सकते, परंतु किसान साथियों की ज़्यादा तादाद होने के कारण फिर हमारा 5 तारीख से धरना लगा। उसके बाद काफ़ी दिन तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीएम खट्टरलाल को आना था, तब जाके अधिकारी यहाँ पे आए कि आपका समाधान हम 2-4 दिन में ही करवा देंगे और आप ये यहाँ से धरना प्रदर्शन आपका हटा लीजिएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 4 दिन बैठे हैं, 4 दिन के बाद हमारा बीमा क्लेम डाल देना, हम बाद में उठ के चले जाएँ, कोई बात नहीं है। परंतु नहीं, उसके बाद हमारा प्रदर्शन चलता रहा, कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हमने 2 बार तहसील को बंद करने का भी काम किया, एक दिन 2 घंटे के लिए और 6 घंटे के लिए। डीडीए, एसडीओ, एएसओ, जेडीए और एसडीएम सभी हमारे पास कम से कम 3-4 बार टेबल टॉक कर चुके हैं, परंतु वो उनके हाथ खड़े हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। उसके बाद जैसे किसानों का उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने फिर कहा हमने चिट्ठी लिखी है, पंचकुला हमने चिट्ठी लिखी है, हमने चंडीगढ़ चिट्ठी लिखी है, परंतु फिर भी उनके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि हम बीमा आपको कब दे सकते हैं और आपके जो सीएससी सेंटर से रद्द हैं इनके लिए पोर्टल कब खुला सकते हैं। प्रशासन का कोई पुख्ता जवाब नहीं था हमारे पास, इनके पास। तो अभी कितने लोग अनशन पर हैं और आगे क्या रहेगा आपका? अब जैसे 13 तारीख से हम 5 बंदे अनशन पे हैं। 12 तारीख को हमने मीटिंग की थी तो हमारे पास 28 किसान साथी ऐसे हो गए थे भी हम आपके साथ आमरण अनशन पे बैठेंगे। उनको 1 घंटे समझा बुझा के भी कोई बात नहीं, कोई बुजुर्ग को आप कोई तकलीफ हो जाएगी, हम ये आपकी तकलीफ हम अपने शरीर पे लेते हैं। और सभी किसान भाइयों का हम अपने तरीके से तो 42 दिन आंदोलन करके देखा, 40 दिन आंदोलन करके देखा, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, बीजेपी की सरकार और ये जो भ्रष्टाचार इसमें इतना हुआ, जो सिरसा के एग्रीकल्चर के कर्मचारी हैं और जो AIC कंपनी के कर्मचारी हैं और सरकार के कहीं ना कहीं कोई सरकार के मंत्री भी होंगे, उनका बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार है। नहीं तो हमारा बीमा क्लेम हमें जो 9वें महीने के अंदर फसल खराब हुई थी 31 मार्च को हमें वो बीमा क्लेम मिल जाना चाहिए था, परंतु नहीं, अप्रैल, मई, जून और अब 10 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो आखिर में फिर अंत एकदम हमारा बिल्कुल मनोबल डाउन हो गया था। तब हमने मीटिंग करके आमरण अनशन शुरू किया। इसमें हम 13 तारीख के बाद सिर्फ पानी ग्रहण कर रहे हैं। भी ये गूंगी बहरी सरकार, इससे हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर को यातना दे करके हो सकता है ये समझ सके भी किसान कितना दुखी है, वो अपना हक मांग रहा है आपसे। तब से हम 13 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, हम अपना पानी ग्रहण कर सकें। और जब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं आएगा, मैं आपके माध्यम से इस सीएम खट्टर को और मोदी को बता देना चाहता हूँ कि नाथू चोपटा में जो किसानों का धरना लगा हुआ है भारतीय किसान यूनियन के नीचे, वो तब तक हम नहीं, चाहे हमारे प्राण त्याग देंगे, लेकिन बीमा क्लेम इस दरी के ऊपर लेके रहेंगे। कितने गांव है जिनका बीमा क्लेम बाकी है? बीमा क्लेम जो AIC कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी है सिरसा जिला का, और 6 जिले इसके साथ और भी है, उनका अभी तक इन्होंने बीमा क्लेम नहीं डाला है। बाकी जो दूसरियां कंपनी थी, बजाज थी, रिलायंस थी, उन्होंने समय रहते सभी किसानों के खाते में बीमा क्लेम डाल दिया है। आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कल से हमारे पास सभी के पास SDM कोर्ट में पेश होने के आदेश आए हुए हैं। हम जो साथी बैठे सारे हमारे पास हैं, जो इनके आदेश आए हुए हैं। उन्होंने कहा 16 तारीख को आप
कोर्ट में पेश हो जाना। हमने क्या जुर्म किया है, कोर्ट में पेश क्यों हो जाए? क्या हम अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ नहीं सकते क्या? हम क्या मांग रहे हैं उनसे, ये बताओ। हम कोई नौकरी पैसा दौलत नहीं मांग रहे उनसे। जो हमने 6 महीने की जो फसल तैयार की थी और जो हमारी फसल खराब हो गई थी उसका बीमा क्लेम मांग रहे हैं। हमने 7वें महीने की 31 तारीख को प्रीमियम कटवाया था, वही मांग रहे हैं ना। तो एक बार मैं कह देना चाहता हूँ, सरकार इसकी मंशा होगी कि इनको दबा सकें और इनसे जो मुकदमे दर्ज कर सके। परंतु मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो जोटा तहसील के अंदर धरना चल रहा है, वो 5 किसान अपनी जान दे सकते हैं, ना अरेस्ट होंगे, ना वो प्रशासन में उठा सकता। हम इस अमित शाह को अगर 17 तारीख तक हमारे खाते के अंदर पैसा नहीं आता है, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, 18 तारीख से हम चाहे किसी तरीके से जाएं, इसका विरोध करेंगे, चाहे मोदी आई उसका विरोध करेंगे और प्रशासन हमें उठाना चाहेगा, उससे पहले हम हमारी जान दे देंगे। 130 लोगों को मिला है, जमानत कराएंगे, एसडीएम के पेश होंगे या संघर्ष ही करेंगे? संघर्ष ही करेंगे जी। हमें बार बार देखा, हमने पहले भी हमारे पे मुकदमे लगाए थे, हम किसानों की लड़ाई में गए थे, बार बार हमारे घर पुलिस आती थी, बच्चों का फोन आता था भी घर पुलिस आई हुई है, परंतु नहीं। जब अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़े थे तभी हम आज़ाद हुए थे। तो ये ईस्ट इंडिया 2 कंपनी है, ये काले अंग्रेज है, हम हमारी जान दे देंगे। ना इनके कहने से हम अब कहीं अदालत में जाएंगे, ना कोर्ट में जाएंगे, हम हमारे प्राण यहाँ पे दे देंगे, लेकिन हमारा हक लेकर रहेंगे।